तो ये देखिए यहाँ पर जो दो रेखाएं हैं, हमारी रेखाएं एम और रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा, ट्रावर्जल लाइन। दो रेखाओं को काटते तो कितने कोण बनते, कुल 8 कोण बनते। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8, 8 कोण बन रहे हैं हमारे। ठीक है, अब हमको देखना है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि समांतर रेखाएं कौन सी हैं और तिर्यक रेखा कौन सी। अब हम यदि समांतर की बात करते हैं, ठीक है, समांतर रेखा की बात करते हैं, ये तो अभी क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर नहीं, क्योंकि आगे बढ़ाए जाने पर ये कहीं ना कहीं क्रॉस कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो होती समांतर, पैरेलल लाइन, ये समानांतर लाइन, उनको चाहे कितना भी आगे बढ़ा लो वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अभी हमारी दो रेखा हो गई, एल और एम, समांतर रेखा हो गई। ठीक, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा बना देते हैं, एल या रेखा एम और रेखा एन है, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा एल काट रही है। तो अब आप देखो, आपको देखने से ही लग रहा है ये कोण इसके बराबर है ना, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। पढ़ा था ना अभी अभिग्रहित, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एक कोण ये भी है, तो हम इनका नाम टीचर कर देते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो ये हमारी रेखाएं बन गई हैं। अब इसमें जो है, अब हमको कुछ परिभाषाएं देखना है। ठीक है, सबसे पहले संगत कोण क्या होते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण। संगत कोण मतलब एक जैसे कोण, जैसे 1 कोण और 5 संगत कोण है, ठीक है, 2 और 6 संगत कोण है, 4 और 8 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है। तो कौन कौन से हो गए, टोटल 8 है, तो जोड़े बनेंगे, 8 के 4 जोड़े, कोण 1 और कोण 5। दूसरा संगत कोण कौन सा, कोण 2 और कोण 6। तीसरा संगत कोण 3 और 7। चौथा संगत कोण है 4 और कोण 8। ठीक है, ये हो गए संगत कोण। अब देखना हमको सबसे जरूरी जो होता है एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण। एकांतर कोण यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखते हैं हम लोग एकांतर या एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण जो है वो है अपने, ये देखो, तिर्यक दो समांतर रेखाओं का तिर्यक छेद रेखा का या समांतर असमांतर कोई भी रेखा हो, तो एक कोण 4 और कोण 6, अंतर मतलब अंदर के, और एकांतर मतलब सीधे सीधे नहीं, एक इधर कर लेंगे, एक दाएं साइड का, एक बाएं साइड का, तो कोण जो होगा 4 और कोण 6, ये एकांतर कोण है। दूसरा कोण 3 और कोण 5, एकांतर अंतःकोण। और इसी तरह एकांतर बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे, कोण 1 है ना, इसका सीधा अपोजिट, 3 और 5 थे, तो यहाँ हो जाएंगे 1 और 7 और 2 और 8। ठीक, अब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण कौन से हैं, 4 और 5 और 3 और 6, एक ही ओर के हैं, ये दाएं तरफ। और एकांतर में क्या होता है, इधर का लेते हैं, इधर का, और एक इधर का, एक इधर का, ऐसे करके हमारी कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं।
अब अभिग्रहित 6.3 है, वो कहता है यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोण मतलब कौन से? 1 और 5 ये बराबर होंगे, ठीक है। 2 और 6 बराबर होंगे, 3 और 7 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे। ये क्या है? अभिग्रहित है, मतलब ऐसा होता ही है। अब सोचो ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है भाई, ये है क्या? समांतर रेखा है और 2 और 4 बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। 1 और 3 बराबर है, ठीक है। अब 1 धन 4 बराबर है 2 धन 3 के, क्यों? क्योंकि ये रेखा का कोण है 180। इसी प्रकार 5 धन 8 और 6 धन 7 ये भी बराबर 180 के हैं। तो हमको क्या समीकरण मिलेगा? 1 बराबर 1 धन 4 बराबर 5 धन 8 और 2 धन 3 बराबर 6 धन 7, क्योंकि क्या है? रेखा के कोण है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? 4 की जगह रख सकते हैं 2, ठीक है, और 8 की जगह रख सकते हैं 6। 2 और 6 जो हो गए बराबर हो गए। या एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण, इसका उल्टा, अगर ये संगत कोण 4 बराबर 8 है, 3 बराबर 7 है, 2 बराबर 6 है, 1 बराबर 5, ऐसी कोई कंडीशन दी उल्टी, तो ये रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी। मतलब दो तरह से बात कही जा सकती है। देखो, दो रेखा है पहले और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, ये पहली शर्त थी। तो क्या हुआ? तो इनके संगत कोण बराबर हो गए, एक बात, ठीक है। अगर उल्टा, हम इसका उल्टा बोले, हमको ये नहीं पता कि रेखाएं समांतर है कि असमांतर है, ये हमको बिल्कुल नहीं पता। हमको क्या पता है? इनके क्या दिए हुए हैं? कोण बराबर हैं, मतलब संगत कोण बराबर, 1 बराबर 5 है, 2 बराबर 6 है, तो आप क्या समझोगे कि रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। दोनों हो गए ना। मतलब इसको ऐसा कह लो कि मैंने खाना खा लिया है तो मेरा पेट भर गया है, निष्कर्ष में, ठीक है। हम इसको उल्टा कहो, भाई मेरा पेट भरा है, इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया। उसी तरह से यह भी है कि अगर दो समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये कारण हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला? कथन हुआ कि भाई संगत कोण होंगे इनके जो बराबर होंगे। आपने खाना खा लिया है, ये कथन हुआ, तो इसका निष्कर्ष होगा कि आपका पेट जो है भर गया होगा, चाहे कम भरे चाहे ज्यादा, लेकिन भरेगा तो जरूर। एक बात। अब इसका उल्टा कि तिर्यक, यदि संगत कोण बराबर है, कुछ ऐसी रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही थी दो रेखाओं को, ऐसा नहीं बोल रहे कि समांतर रेखाओं को, लेकिन उसके हमने मापने पर पाया कि संगत कोण तो बराबर थे, तो इसका तो क्या होगा? रेखाएं जो है समांतर होंगी। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने खाना खा लिया है, ये वही चीज है, ठीक है, अभिग्रहित है। अब हमको देखना है, एक प्रमेय आता है 6.2, ये आपका हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है, प्रश्नावली में, ठीक है। वो प्रमेय क्या है? ये अब आप लोग समझ गए संगत कोण क्या है, एकांतर अंत है, एकांतर बाह्य है ना। ये आपको समझ में आएगा तब ये आगे की चीजें समझ में आ पाएंगी। अब प्रमेय है हमारा। अब ये प्रमेय क्या होता है? प्रमेय गणित का वह कथन है जिसको हम सूत्रों से, तर्कों से सिद्ध कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रमेय। प्रमेय 6.2 मतलब 6वें अध्याय का दूसरा प्रमेय क्या कहता है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो क्या एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो एकांतर अंतःकोण, तो कोई, अब आपको समझ, अभी आपने समझा थ्योरी तो समझ में आएगा एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। अभी आप लोग बताना, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं या युग्म बराबर होते हैं, एक ही चीज है ना।
अब देखो इसको सिद्ध करना, ये आता सिद्ध करने को 5 नंबर का सीधे सीधे आ जाता है। तो इसको समझने की बात है, कैसे करोगे आप। पहले तो रफ डायग्राम देखो, एक तिर्यक छेदी रेखा है भाई, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे देखो ये बराबर समान रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं बनाओ, रेखाखंड नहीं। अब तुमको ये भी समझ में आता हो कि रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क है और किरण में क्या फर्क है। ये तिर्यक छेदी रेखा इनको काट रही थी, इसको ऐसा लिखना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है। हमको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। इसको हम लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना से पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ये पहला नंबर रहेगा और ये दूसरा नंबर रहेगा। क्या क्या दिया था भाई, ये दिया था माना कि दो रेखाएं, गणित में सब माना कि से काम चलता है। माना कि दो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे ऐसे, दो रेखाएं, कौन कौन सी, M व N है, M व N है, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा। तथा एक तिर्यक छेदी रेखा, कैसी रेखा, तिरछी होकर के दोनों को प्रतिच्छेद करते निकल, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। L, ये L, ठीक है। इनको बिंदु कोई सा भी बिंदु ले सकते अपने मन का, Q और R पे, ये Q माना और ये R पे, Q तथा R पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा स्टेप आपका हो जाएगा चित्र, जो साथ साथ बनते चल रहा है, ठीक है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, फिर से मैं दूसरा लिख दे रहा हूं, सूत्र रूप में लिखूंगा, सिद्ध करना है या ज्ञात करना, जैसे अपन लोग लिखते थे सवाल में, वही क्या कहते हैं कि प्रतिच्छेद करती है, तो हो गया, ये तो दिया हुआ है आपको, सिद्ध क्या करना है, तो एकांतर अंतःकोण समान होता है, ये आपको सिद्ध करना है। एकांतर अंतःकोण कौन कौन से, अब इनको नाम डाल देते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं ए और यहाँ पे लेते हैं बी, यहाँ पे लेते हैं सी और यहाँ पे लेते हैं, ताकि नामकरण आसान हो जाए। ये डी है, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु ले लीजिए पी क्यू आर और यहाँ ले लीजिए एस। तब देखिए कोण, एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे, देखो अंत मतलब अंदर वाले, ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, ये एक साइड का नहीं, एकांतर इधर का एक इस तरफ का एक इस तरफ का, यानी कोण कैसे लिखेंगे, जो शीर्ष है उसको बीच में रखना है, ए क्यू आर बराबर होगा डी आर, चाहे क्यू बोल सकते हैं पी बोल सकते हो, बात उसी वही है रहेगी, ठीक है। ये कोण बराबर होगा और दूसरा ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इस वाले कोण। हम इसको ऐसा लिखेंगे, कोण ए क्यू आर बराबर होगा आपके डी आर क्यू के, डी आर क्यू के, एक बात, और दूसरा ये वाला कोण बी क्यू आर बराबर होगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए आप, उसमें कोण को कैसे दर्शाना है, कौन सी भुजा होती, कौन सा शीर्ष होता, सब कुछ समझाया गया उसमें बहुत तरीके से। बी क्यू आर मतलब बी क्यू आर बराबर होगा किसके, ये सी आर ए के। इतना हमको इस प्रकार से जमा करके लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमको यहाँ पे कोण ए क्यू आर, एक बार फिर से देखें, ए क्यू आर ये वाला कोण बराबर हुआ किसके, डी आर क्यू के, डी आर क्यू के। इसी तरह दूसरा जो है कौन सा कोण, ये वाला बी क्यू आर, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये वाले कोण के, एकांतर अंतःकोण है क्योंकि सी आर क्यू के, सी आर ए, हाँ सी आर है, सी क्यू कौन सा है, बी क्यू आर, बी क्यू आर ये वाला कोण बराबर होगा सी आर ए के, ठीक है, सी आर ए के, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। अभी हमने अच्छे से चित्र बना दिया साफ सुथरा, हमको ए क्यू आर
यहाँ पे ए क्यू आर बराबर सिद्ध करना है डी आर क्यू के, यहाँ पे डी है, ठीक है, इसको सिद्ध करना बराबर। तो अब हमको क्या देख पता होना चाहिए, ये वाला कोण बराबर सिद्ध करना है इस वाले कोण के, कैसे सिद्ध करेंगे, अब हमको लिखेंगे चूंकि ए बी रेखाखंड समांतर है, ये दो ऐसी खड़ी लाइन बनाना, इसका मतलब होता है समांतर किसके, ये रेखाखंड समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है, ए बी समांतर है सी। देखो अब चूंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, है ना, ये लिख दिया, इसका मतलब है। और कौन सी रेखा, पी एस, ये लगा दी मैंने, इसका मतलब है रेखा पी एस, है ना, ए बी को कहां पर काटती है, क्यू पर, दांत से नहीं काटती है, प्रतिच्छेद करती है, नहीं तो दांत से काटती है, ऐसा सोचो। और सी डी को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, आर पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपने अभी अभी अभिग्रहित पढ़ा था, याद है कुछ, अभिग्रहित क्या कहता है, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो, अच्छा आपको ये तकलीफ लग रही होगी ना, ए क्यू आर और ये क्या है ना, कोई बात नहीं, तो इसको अपन एक काम और कर सकते हैं, इसको बना दो एक कोण, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। अब आपको क्लियर होगा। अब ये कहना ये चाह रहे हैं ए क्यू आर, कहाँ है ए क्यू आर, ए क्यू आर यानी कोण 4 बराबर है किसके, कोण 6 के, ये इनका मतलब ये है कहने का, कोण 4 बराबर है कोण 6 के, और कोण 3 बराबर है कोण 3 में क्या आएगा, बी क्यू आर, यही लिखा है बी क्यू आर बराबर है कोण 5 के, ठीक है। तो अभी आप ये आपने पढ़ा है, अभिग्रहित पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, संगत कोण। इसका मतलब क्या है, अभी आप इसी को पकड़ो, हमको ये एक सिद्ध कर देते हैं। 4 देखो, 1 बराबर हुआ किसके, 5 के, और 4 बराबर हुआ किसके, 8 के, संगत कोण है, ठीक है। तो अभिग्रहित से ऐसा लिख सकते हो आप, संगत कोण क्या होंगे इसके, संगत कोण समान होंगे, क्या होंगे, समान होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन सी, कोण 1 बराबर किसके मिलेगा आपको, कोण 5 के, ठीक है, और कोण 4 बराबर मिलेगा किसके, चलो ये तो समझ में आ गया ना, कोण 1 बराबर है किसके, कोण 5 के, ठीक। इसको समीकरण आप बना दो एक सरल तरीके से, ठीक है, 1 बराबर है किसके, 5 के। अब एक चीज और है, एक बात तो ये संगत कोण से समझ में आई, दूसरी बात आप कहां से पकड़ोगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी समान होते हैं, यह भी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में। तो एक का शीर्षाभिमुख कोण कौन है, 3, सरल भाषा में, ठीक है ना, एक का शीर्षाभिमुख कौन है, 3 है, देखो ना आमने सामने, 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4। तो अब देखो समीकरण 1 में भी 1 है, समीकरण 2 में भी 1 है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध होता है, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी इसका दायां पक्ष क्या है 3 और इसका दायां पक्ष क्या है 5, मतलब 5 और 3, मतलब 5 और 3 क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, ठीक है, इति सिद्धम। अब आप इसको अच्छे से लिख दो, सी आर क्यू एक ही चीज है, चाहे 5 लिखे करो, और बराबर हो किसके होगा, 3 को क्या लिखोगे, बी आर, बी क्यू आर, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, पूरे अंक आपको प्राप्त हो गए। अब आपको देखना क्या है, ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना है कि एक तो संगत कोणों का गुणयुत
गुणधर्म प्रयोग करना है और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण का प्रयोग करना है। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो प्रमेय था सिद्ध कर लिया।